गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। ये बढ़ गया। अभी परम पूजनीय श्री शास्त्री जी महाराज ने राधा शब्द के बड़े सुंदर मनोहर अर्थ करते हुए अंत में कहा, गीता के श्लोक का संकेत किया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जैसे भगवान अलग अलग आँखों से अलग अलग रूप में दिखते हैं और वो सभी रूप भगवान के इसलिए सभी सत्य हैं, इसी प्रकार भगवान की वाणी भी अलग अलग भाव वालों को अलग अलग अर्थ में दिखाई देती है। और क्योंकि भगवान की वाणी है इसलिए वो सर्वार्थमयी है ही। सबके कल्याण करने में जो समर्थ हो वो भगवत वाणी। विभिन्न रुचि है, विभिन्न प्रकार के विचार हैं, सारे विचार वालों को उनके विचारानुसार मार्ग मिल जाए और सबको पहुंचा दे एक ही जगह। साध्य एक, साधन अनेक, समुद्र एक, नदियां अनेक, विभिन्न मार्गों से चलकर समुद्र में मिल जाती है। तो खंडन मंडन की बात बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी आंख की बात। सभी आचार्यों ने ठीक कहा। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या करना जानता नहीं, मन में जो बात जचती है वो कह देता हूँ। ये व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने अपने अपने सिद्धांत से, अपने अपने भावों से जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है और उनमें विरोध परस्पर होने पर भी अपने अपने विचार के स्थान में वो सर्वथा निर्भ्रांत भी है। तो
ऐसा कुछ लगता है कि ये जितने भाष्यकार हुए, आचार्य हुए, ये सब लोक संग्रहकारी हैं। लोगों के सामने ये शास्त्रों का जो व्याख्यान करते हैं, उनके सामने दो चीज रहती है, शास्त्र भी और जिस लोक के सामने वो बोल रहे हैं वो लोक भी। इसलिए वे बहुत समझ कर, बहुत सोच कर, जिसमें कहीं उनकी वाणी का दुरुपयोग लोग न कर लें, ये स्वाभाविक लोक कल्याण इनका स्वभाव है। ये संत महात्मा आचार्य, इनका सारा का सारा प्रयास सहज लोक कल्याणार्थ होता है। इसलिए लोक को सामने रखकर ये बोलते हैं, बात सच्ची भी बोलते हैं, लोक रंजन के लिए मिथ्या का आश्रय नहीं करते। लोक रंजन नहीं है, लोक हित है। लोक रंजन में और लोक हित में बड़ा अंतर है। इसीलिए लोक रंजनकारी जो लोग होते हैं, वे लोगों का रंजन करके उनके द्वारा लाभ उठा लेते हैं स्वयं। वे स्वार्थी होते हैं, वे फिर किसी सिद्धांत को नहीं मानते। लोक रंजन हो और उससे उनको व्यक्तिगत लाभ हो जाए, इतना उनके व्याख्यान का तात्पर्य होता है। उस दिन मैंने बताया था ना कि एक महात्मा आए थे हमारे यहाँ बहुत पुराने काल में कलकत्ते में, सचमुच बड़े विद्वान थे, वृद्ध महात्मा थे। तो पिताजी उस समय थे, वो बड़े साधुओं का सत्कार करते थे। तो उन्होंने कहा कि बोलो किस विषय पर बोलें, भगवान का खंडन करें कि मंडन। हमारे पास ऐसी युक्तियां हैं, ऐसे तर्क हैं कि हमारे तर्कों के सामने भगवान ठहर नहीं सकते, और ऐसे युक्ति और तर्क भी हमारे पास हैं कि हमारे तर्कों के सामने कोई भी भगवान का खंडन नहीं कर सकता। विद्वान थे, उन्होंने ये विनोद से कहा, पर जहां लोक रंजन के लिए जो चाहे सो बोला जाए, वहां लोक हित नहीं, लोक रंजन है। पर ये आचार्य महात्मा पुरुष जो अपने यहाँ हुए हैं, जो सच्चे आचार्य सच्चे महात्मा हैं, उन सबका एक ही ध्यान रहा है कि शास्त्र की व्याख्या भी सच्ची करते हैं अपनी आंख के अनुसार, और लोक हित उनके सामने रहता है। तो इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ आसक्ति का परित्याग, आश्रय का परित्याग, ये ठीक ही है, बिल्कुल सत्य है। अन्याश्रय का परित्याग हो जाए, पर भगवान के शब्दों में सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान सीधे स्पष्ट शब्द हैं। तो जहां जहां अन्य किसी धर्म का अस्तित्व है, वहां तक प्रपत्ति पूर्ण नहीं। इसीलिए इस श्लोक के पूर्व प्रपत्ति का स्वाभाविक भगवान ने संकेत कर दिया। सर्वधर्मान के पूर्व मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु बचे धर्म। इसके सिवा रजलोक धर्मान, भागवत के महात्म्य में ये गोकर्ण जी महाराज ने साफ शब्द में कहा त्यज लोक धर्मान। तो लोक धर्मों के आश्रय की बात नहीं है, त्यज लोक धर्मान। और जब तक दूसरों का आश्रय रहता है तब तक काम बनता नहीं। जब लग गजबल अपनो बरतो नेक फरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे आए आधे नाम। तो जब तक अन्याश्रय रहता है, दूसरे धर्मों का अस्तित्व रहता है उसके जीवन में,
तब तक भगवान का पूर्ण आश्रय नहीं होता, और पूर्ण आश्रय हुए बिना काम नहीं होता। अधूरे में भगवान नहीं आते। द्रौपदी हताश हो गई, एकमात्र नारायण भगवान को पुकारा, तब भगवान आए। भगवान तो पहले भी थे, गए नहीं थे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य ये प्रपत्ति है, ये प्रेम की भूमिका है। प्रेम का पूर्व रूप जो है ये प्रपत्ति है। प्रपत्ति में सबसे बड़ी चीज है दैन्य। शरणागति की योग्यता क्या है? जिसके अनुभव में अपने में समस्त योग्यताओं का अभाव हो जाए। सारे योग्यताओं के अभावों का अनुभव ही प्रपत्ति की योग्यता है। दैन्य के बिना भगवान की प्रपत्ति नहीं होती। तो ये नेगेटिव चीज है। दो चीज होती है, ये जानते हैं लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दो जब मिल जाते हैं तब उसमें से एक शक्ति पैदा होती है। ये आजकल मामूली बिजली के काम वाले भी जानते हैं। तो दैन्य नेगेटिव है और भगवत कृपा का विश्वास पॉजिटिव। मिलने की तो चाह हो, चाह के बिना बिजली उत्पन्न करने की चाह ही न हो तो कौन मिलावा नेगेटिव पॉजिटिव को? पढ़ रहे अपने नेगेटिव पॉजिटिव अलग है। तो चाह मन में हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो। दैन्य में संदेह हो जाता है, अभिमान कहीं कहीं संदेह ला देता। अपने दैन्य में हम भी कुछ कर लेंगे, हमारे अंदर भी कुछ करने की ताकत है, कुछ भी। और भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास भी नहीं होता। तो भगवान की कृपा है, ये तो पॉजिटिव चीज है ही, सत्ता है इसकी। अपने में किसी शक्ति की सत्ता नहीं, ये दैन्य है। तो दैन्य और भगवत कृपा, दैन्य प्रियत्वाच्च नारद जी का सूत्र है। भगवान को दैन्य प्रिय है। तो शरणागति में है दैन्य। दैन्य होने पर भगवान की कृपा उपलब्ध होती है और भगवान की कृपा का पूर्ण निदर्शन, पूर्णानुभव भगवत प्रेम में ही पर्यवसित होता है। जहाँ भगवान का पूर्ण प्रेम कभी पूर्ण होता ही नहीं, पर ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इसकी पूर्णता का आरंभ होता है और वो पूर्णता निरंतर अनंत की ओर जाती है। प्रेम यदि ठीक ठीक प्रादुर्भूत हो गया तो अपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रेम की सबसे पहली शर्त यही है, अपने आप को बिना किसी शर्त के पूरा समर्पण कर देना, उसका हो जाना, उसको अपना बना लेना। यहाँ से प्रेम का प्रारंभ होता है। प्रेम के समुद्र पर आ गए, समुद्र के अंदर प्रवेश करने लगे। समुद्र तो पूर्ण है ना, अपूर्ण में प्रवेश नहीं होता। पर वो पूर्ण इतना आजाद है, वो इतना असीम है, इतना अनंत है कि उसमें निरंतर डूबते रहो, गोते लगाते रहो, नव रस की अनुभूति होगी, पर उसका अंत नहीं आएगा। तो प्रेम का प्रादुर्भाव जहाँ होता है वहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य, ये स्वाभाविक। आश्रय नहीं, आसक्ति नहीं, स्वरूपतः उसका परित्याग हो जाता है। पर ये बात कहने में वो नहीं आती। आचार्य बड़े सावधान कि धर्म तो लोग अभी छोड़ देंगे, बोले संध्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, सो रहे चादर तान कर और अपने को प्रेमी मान लो। तो हम जैसे तो आज तैयार हो जाए, संध्या करने की आवश्यकता है। चादर तान के सोना और संध्या छोड़ना, ये दो चीज तो हम मान लेंगे। तीसरी चीज जो है भगवान के हो जाना, ये बड़े पीछे से हमारे वो
मित्र रहे कसेरा जी, बड़े विनोदी रहे जय जी। पढ़े लिखे नहीं थे पर पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे नहीं होते और पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। तो पढ़े लिखे न होने पर ही पढ़े लिखे थे। वो कहते थे कभी आधा ब्रह्म ज्ञान तो हमको हो गया, विरोध में बोला करते थे कि दूसरे का तो हमने अपना मान लिया, इतना तो हमने ब्रह्म ज्ञान आ गया, पर अपना दूसरे को बना दे इतना अभी बाकी है, तो आधा तो ब्रह्म ज्ञान हो ही गया है ना। तो इसी प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य की ये कहीं व्याख्या हो जाए जो है असली, पर असली भी डर की चीज, सब धर्मों को छोड़ दो, न माँ को मानो, न बाप को मानो, न पति को मानो, न गुरु को मानो, न देवता को मानो, धर्म कर्म को, न राम नाम को, न सत्संग को, न पूजा को, बस सो रहो और हो गए बस। तो धर्म को छोड़ देंगे और सोना भी मंजूर कर लेंगे, खाने को मिलता रहे तो तो ये बड़ी डर की चीज है। इसलिए आचार्यों ने शायद ऐसा अनुमान होता है उनके दयालु हृदय को देखकर कि वे इस डर के मारे कि लोग कहीं श्रृंखल न हो जाएं, भगवान की बात याद आ गई कि हम अगर कर्म न करें तो सब लोग उत्सन्न हो जाएं, इसलिए कहा भी आश्रय का त्याग कर, ये भी अच्छी बात है। और माम एकम शरणम व्रज, इससे सूचित भी है शरण आश्रय, दूसरे का आश्रय न। लेकिन वास्तव की बात ऐसी मालूम होती है कि जहाँ प्रेम धर्म का उदय हो जाता है वहाँ तारे भले ही दिन में रहते हो, रहते भी हैं, और इतने क्षीण प्रकाश हो जाते हैं कि कहीं वो दिखाई नहीं देते, कभी कभी कोई छाया आने पर दिख जाते हैं, बाकी दिखते नहीं। तो भगवत धर्म का उदय, भगवत प्रेम धर्म का उदय होने के बाद अन्य धर्म वहाँ टिक नहीं सकते, छिप जाते हैं। मन धर्म जो है ना, ये जितने इतर धर्म हैं वो भागवत धर्म का अनुगमन करते हैं, के लिए है। वो अनुप्राप्त जब तक नहीं होते भगवान की जब तक भगवत धर्म की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए दो प्रकार की भक्ति मानी है। एक मानी है वैधि भक्ति जो भक्ति को प्राप्त कराने वाली है, एक मानी है प्रेमा भक्ति जो वैधि भक्ति का फल है। तो जितने भी सदाचार हैं ये कदापि कदापि त्याज्य नहीं है, कदापि ये बुरा करने वाले नहीं हैं, ये बाधक नहीं है, ये सब साधक है, ये भगवान के द्वार तक ले जाते हैं। इसके बाद भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी कुछ लोगों को तो भगवान कहते हैं कि तुम अब यही करते रहो, अब तुम लोग शिक्षा के लिए करते रहो। रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास एक सन्यासी आए एक बार, तो उस समय रामकृष्ण ध्यान कर रहे थे। तो जब ध्यान से उठे तो उनसे कहा कि महाराज आप क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। बोला आपको ध्यान की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि अगर लेटा रोज नमा जाए तो उसमें दाग लग जाता है। तो सन्यासी भी बड़े वो दक्ष थे, उन्होंने कहा कि अगर सोने का लोटा हो जाए तो उसको दाग नहीं लगते। तो बोले फिर लोगों के लिए मान जाए, सोने का लोटा भी पीला और पीतल का भी पीला, लोगों को क्या पता कि सोने का कि पीतल का है। लोग तो समझेंगे लोटा मांगना छोड़ दो, तो अपना अपना लोटा मांगना छोड़ देंगे तो सब लोटों पर दाग लग जाएगा। इसलिए ये गीता के तीसरे अध्याय में भी कहा कि जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष हैं उन लोगों को भी लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म में लगे रहना चाहिए। तो कर्तव्य कर्म की उपादेयता का कोई खंडन नहीं, कोई विरोध नहीं, परंतु जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव होता है वहाँ स्वाभाविक
जैसे सूर्य का उदय होने पर नक्षत्र आदि सारे छिप से जाते हैं, इसी प्रकार उनकी आवश्यकता नहीं रहती ना। फल प्राप्त हो गया, फल प्राप्त होने पर साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए वहां पर फिर जो चीज चलती है वो बड़ी रस की चीज है, सबका अधिकार नहीं, इसलिए सब लोग उस पर। अभी आपने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि इसका कहना भी बड़ा कठिन, सुनना कठिन और समझना तो अत्यंत कठिन। कहना, पोथियों को बांच बांच कर कहना आ जाए। एक हमारे ये बीच में मैं दूसरी बात कहता हूँ, पर ये भी सब सार्थक हैं। एक पारसी साधु आए थे हमारे यहाँ, बड़े काम की बात। जब गीता न निकला उस समय, सन्यासी का वेश था, हिंदू से लगते थे पारसी। तो गीता पे इसमें आके ठहरे, उनसे मिले उनसे मिले उनसे मिले, व्याख्यान में भी आवे, सब कामों को भी देखें, पता न लगे। 3-4 दिन के बाद वो खुले। ये बहुत ध्यान देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं संदेहवादी हूं, मैं जहां तहां जाता हूं संदेह को लेकर, और मैं उनके भीतरी आचरणों को, बर्तावों को देखता हूं, और मुझे अधिकांश में अपने संदेह की पुष्टि करने वाले ही पदार्थ मिलते। मैंने कहा संदेहवादी क्यों बने आप? ये सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि मैं पूना में, हम लोग पारसी हैं, पूना में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिताजी सत्य के बहुत बड़े समर्थक, पोषक और उपदेशक थे। हमेशा मुझसे कहा करते, बेटा कभी झूठ न बोला कर, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। मैं मानने लगा, झूठ नहीं बोलता। एक दिन ऐसी घटना हुई, कोई किसी ने आकर के बाहर से पिताजी को पुकारा। पिताजी ने कहा कि बेटा जाके कह दो घर में नहीं है। ये सुनते ही वो कहने लगे कि मेरे इतना धक्का लगा कि फिर सत्य का क्या स्वरूप है। ये मेरे मन में संदेह हो गया। जो पिताजी रोज रोज कहते हैं सत्य बोला करो, सत्य के बड़े हिमायती, स्वयं घर में बैठे हैं और ये कहते हैं जाके कह दो नहीं है, तो ये क्या सत्य है? संदेह हो गया। तो कह तो आया। उन्होंने कहा हमसे कि मैं कह तो आया, लेकिन मेरे तो अंदर एक दूसरी आग लग गई। मैंने आते ही पिताजी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि पिताजी आप सत्य की बात रोज कहते हैं, आपकी आज्ञानुसार मैं कह आया कि आप घर में नहीं है, पर आप तो घर में हैं, ये सत्य है क्या? तो पिताजी ने मुझे समझाया तो नहीं, गुस्सा हो गया और एक चपत लगा के कहा खबरदार तो मेरी बातें पर आलोचना करो, सामने बोलो मेरे। तब बोले मेरा संदेह जो है ये दृढ़तर हो गया, इस रूप में आने लगा कि सत्य बोलो ये कहने की चीज है, करने की चीज है आवश्यकता अनुसार। इसके बाद मैं गया कॉलेज में। कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब थे, वो रोज रोज शराब के दोष बताया करें और शराब से क्या क्या हानियां होती हैं इसको सिद्ध किया करें और शराब न पीने की प्रतिज्ञा कराएगा। हम लोग पार से शराब पीने वाले, लेकिन बहुत से बच्चों ने शराब छोड़ दी। बड़ा अच्छा हुआ। एक दिन मैं उन प्रोफेसर साहब के मकान पर गया किसी काम से, तो देखा आप शराब पी रहे हैं। अब मेरे को एक धक्का जो लगा हुआ था ही, दूसरा धक्का लगा कि हैं ये प्रोफेसर साहब जो दिन रात रोज रोज शराब की निंदा करते शराब पी रहे हैं। मैंने देखा शायद और कोई चीज हो। तब मैंने ठीक से पूछताछ के पता लगा दिया कि शराबी है। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप शराब की रोज निंदा किया करते हैं और आप स्वयं शराब पीते हैं, इसका क्या जवाब है? तो बोले तुम मूर्ख हो। महाराज कैसे?
तो कहा पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध है? पब्लिक लाइफ माने सार्वजनिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन का क्या संबंध है? सार्वजनिक जीवन में मैं अभी कहूँगा शराब नहीं पीना चाहिए, आज व्याख्यान नहीं पीना चाहिए, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करूं, इसमें सब साधारण को बोलने का क्या अधिकार? अब बोले मैंने समझा कि ये जितनी सदाचार की बातें हैं ये केवल कहने की हैं, लोगों को कहने के लिए हैं, अपने करने के नहीं। मेरा शरीर जड़ हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर मैंने सोचा कि भाई हिंदुओं में बड़े अच्छे अच्छे महात्मा संत हैं, उनमें जाओ। तो उनमें प्रवेश करने के लिए मैंने कपड़ा रंग लिया, यही साधुता मेरी। गेरुआ रंग कर पहन लिया, हिंदू नाम रख लिया। इसके बाद अब महाराज उनके पास 700 से कुछ ऊपर घटनाएं उन्होंने नोट की हुई, उन्हें मुझको दिखाई सब। उसमें से 2 सुनाता हूं। बड़े एक बंगाली महात्मा मिले, वो 22 भाषा जानते और ध्यान करवाते तो भगवान की बंसी ध्वनि सुनती, चरणों के नूपुर सुनते, अंग सुगंध की प्रतीति होती। मैंने सोचा कि ये पक्के ना, मैं उनके पास रहने लगा। मैं बताऊंगा नहीं, पर उन्होंने बताया मुझे कि एक दिन मैंने उनका ऐसा आचरण देखा कि मेरे मन में आया गोली मार दी, भागा वहां से। फिर मैंने सोचा कि नूपुर वगैरह क्या था। ये बड़ी सुंदर साइकोलॉजिकल चीज है। हम जैसे रूप का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार गंध का ध्यान भी हो सकता है, स्पर्श का ध्यान भी। ये 5 इंद्रियों के 5 विषयों का ध्यान तदाकार वृत्ति होने पर हो जाता है। मुरली की ध्वनि में तदाकार वृत्ति करो, वो ध्वनि मन पैदा कर दे। हिस्टीरिया में जहाँ रोग है, विकृति है मस्तिष्क की, मन की, उसमें आदमी दिखता, आदमी है नहीं। पेट का दर्द दिखता, पेट का दर्द है नहीं। जलन दिखती है, जलन है नहीं। तो ये सारे के सारे मानसिक विकार हैं। तो वो ध्यान करने में वो करवाते थे भगवान की नूपुर ध्वनि का ध्यान, सुन ऐसे बाजें, तो वृत्ति तदाकार हुए सुनने लगे। ये कोई सिद्धि विद्या नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, ये उनका सारा का सारा प्रपंच था। मैं वहां से भागा, फिर मैं गया। अब वो मर गए, से नाम लेने में आपत्ति नहीं। एक परांजपे नामक सज्जन थे, बड़े आध्यात्मिक पुरुष माने जाते थे, नहीं विषय, और वो अपने को अरविंद का गुरु मानते। उनके पास गए, उनकी सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी विलक्षण। और एक दिन उनका आचरण भी देखा मैंने, मैं हताश हूं। मैंने चिट्ठी लिखी अरविंद को कि मैंने तो आपका गुरु समझकर इनकी शरण ली थी, आपके गुरु में ये बात है। तो अरविंद ने बदले में लिखा कि जितने अंश में मैंने उनको गुरु माना था, उतने अंश में आज वो मेरे गुरु। लता ने भी गुरु बनाया ना, चीर को भी मैं बनाया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। वहां से भागा। एक घटना सुना दें। इसके बाद मैं गया एक दिन एक जंगल में, एक महात्मा की कुटिया रही, केवल कोपलीन लगाए महात्मा बैठे, धूनी जल रही कुटिया के आगे। एक चेला उनके पास खड़ा, उस जिले के कलेक्टर और उनकी पत्नी, ये दोनों दर्शनार्थी। मैं बैठा था वहां पर, वहां भी मैं संदेहवादी था, बैठा वहां पर। कलेक्टर साहब आए, उनकी पत्नी आई, बैठ गए और बातचीत हुई। तो महात्मा जी बोले अपने चेले से, जरा साहब आए हैं, स्वागत करना चाहिए, कुछ अपने पास है नहीं, चाय पिला दो। तो चेले ने कहा कि भगवान चीनी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, चीनी न सही, तुम तपेली तो रखो, उसमें चाय डाल दो, चाय तो है, पानी है, चीनी के भगवान के उपास सोचेंगे। तो तपेली रख दी, पानी गर्म हो गया, उसमें चाय डाल दी, चाय लाल हो गई, पक गई, बन गई। तो महात्मा जी ने यूं यूं कर करा करके और उस धूनी में से
राख जरा सी उठाकर उसमें डाल दी। जो चाय बन रही थी कार छान करके पिला दो। भगवान की दया से देखे क्या होता है। तो मीठी थी। बोले मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, जानता था कुछ। मैंने कान में कहा महात्मा जी की कि शक्करीन किस नंबर की है। वो चुप रहो। कुछ देर के बाद चलते साथ से लौट गए। फिर महात्मा जी ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, कपड़े रंगने रखते तुम अकेले नहीं आए। कपड़े रंगने वाले में अकेले आनी चाहिए। मैं सन्यासी पर आक्षेप नहीं करता, यही बात कर रहा हूँ। सन्यासी बड़े महात्मा है बहुत। बोले इन मूर्खों को तो यही काम लेना इनसे। ये सब बेवकूफ जो हैं, इनके सामने अगर कोई बुद्धिमानी का काम न किया जाए, बुद्धिमानी का काम, ये थोड़ी बस में आते हैं। चलो अंदर। तो अंदर उनकी दो कुटिया रही, एक बाहर की कुटिया, एक भीतर की कुटिया। तो बाहर की कुटिया में कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, कॉफीन खाली एक टंग रही और कोई सामान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाली। अंदर चल। भीतर की कुटिया में ले गए तो मानो विलास भवन है, सब तरह के इंद्रियों के भोग के सामान वहां पर तैयार प्रस्तुत। बोले यहाँ बैठो। बैठा लिया। तो बोले देखो न कोई भगवान भगवान है, न कोई धर्म है। ये तो इन मूर्खों में भगवान के धर्म की भावना करके अपने जीवन को सुख से बिताना। तुमने इतनी अकल नहीं आई, तुम साधु बन गए। अरे इतनी अकल साधु में आनी चाहिए थी, बेवकूफ कहीं के। तो मैंने हाथ जोड़े, महाराज ठीक है, भगा मैं वहां से। ये कुल लिखे उनके पास। अब अंत के आखिर की बात कह दूं। आखिर में गया डॉक्टर भगवान दास के पास। उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में जिसका नाम है पीस माने शांति। उनके पास गया मैं, उनसे पूछा कि पीस किताब आपने लिखी? बोले हाँ। तो बोले क्या आपको शांति मिल गई? बोले नहीं। तो किताब कैसे लिखी? किताबों को देख कर लिखी। मैंने सोचा कि सच्चा आदमी किताब लिख दी पर ठगता नहीं है, स्वीकार करता है कि मुझे शांति नहीं मिली, किताब देख कर किताब लिख ली। तो बोले मैं अभी संदेह को लिए घूमता हूँ। मेरा संदेह उत्तरोत्तर पुष्ट होता गया। मैं फिर उनसे बड़ा हेलमेल हो गया। मैंने समझाया कि महाराज अगर 99 खराब है, एक अच्छा हो, तो आप उसे एक अच्छे को देखिए ना, खराब तो सारा जगत है ही। तो बोले क्या करूं, इतनी ठगी है कि मेरा मन अब कहीं सत्य को देखता हूं, वहां पर भी मन करता है कहीं तुम ठगा तो नहीं रहे हो। तो ये स्थिति हो जाती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का कहीं अर्थ कर दिया जाए कि सब धर्मों को छोड़ दो। तो बोले ये तो भगवान, हम तो गीता के अनुसार करते हैं। गीता में कहा भगवान ने कि सब कुछ छोड़ दो, कोई धर्म मानने की जरूरत नहीं। हम तो इसलिए छोड़ दिया, नहीं हम तो बड़ा बुद्धिमानी से करते थे। तो आचार्यों ने, महात्माओं ने, ये सब चीजें ऐसी हैं महाराज कि जो कुछ हम कहें वो हमारे जीवन में उतरे तब तो जीवन बोलेगा, और नहीं तो बोलना एक नाटक है।